हेलो स्टूडेंट्स, डिजी लेसन फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम विषय सामाजिक विज्ञान के पाठ 6 ग्लोब और मानचित्र के बारे में जानेंगे। आइए सीखें। पृथ्वी के प्रतिरूप के रूप में ग्लोब को। दूसरा है भूगोल में ग्लोब के महत्व को। तीसरा है ग्लोब के उपयोग को। चौथा है मानचित्र की आवश्यकता व उसके महत्व। और पांचवा है मानचित्र को पढ़ना। बच्चों, ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है, क्योंकि पृथ्वी पर जल और वायु दोनों पाए जाते हैं। क्या आप जानते हो कि पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी को यदि हम सामान्य रूप से देखते हैं तो इसे दूर दूर तक सपाट रूप में ही देख पाते हैं। पृथ्वी बहुत विशाल है, इसलिए इतनी बड़ी पृथ्वी को हम पृथ्वी से ही एक साथ नहीं देख पाते हैं। लेकिन यदि अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी का आकार गोल दिखाई देता है। बच्चों, ग्लोब पृथ्वी का एक नमूना अर्थात पृथ्वी जैसी आकृति का एक मॉडल है, जो पृथ्वी की आकृति का सही सही प्रतिनिधित्व करता है। ग्लोब की सहायता से हम ठीक तरह से जान पाते हैं कि पृथ्वी की आकृति गोलाकार है। बच्चों, भूगोल में ग्लोब का बहुत महत्व है, क्योंकि ग्लोब की सहायता से हम पृथ्वी के आकार, उसके झुकाव, उसकी गति को समझ पाते हैं और उससे जुड़ी घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही हम पृथ्वी पर जल और थल के वितरण यानी कि सागरों और महासागरों के विस्तार व पृथ्वी पर उनकी स्थिति को देख व समझ पाते हैं। बच्चों, ये चित्र जो आप देख रहे हैं ये ग्लोब का चित्र है। बच्चों, ग्लोब का उपयोग क्या है? ग्लोब को ध्यान से देखते हुए हम निम्न बातों को जान सकते हैं। जैसे नंबर 1, पृथ्वी का आकार गोलाकार है। दूसरा, पृथ्वी अपने अक्ष पर सीधी नहीं है, बल्कि कुछ झुकी यानी 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी दिखाई देती है। चौथा है, ग्लोब को घुमाकर पृथ्वी का अपनी धुरी यानी कील पर घूमना दिखाया जाता है। अगला है, ग्लोब पर खींची, आड़ी व खड़ी रेखाओं की विशेषताओं को जान पाते हैं। अगला है, ग्लोब पर कई रंग दिखाई पड़ते हैं, जिनमें नीला रंग सबसे ज़्यादा दिखाई देता है, जो जल भाग को दिखाता है। अगला है, पृथ्वी पर महाद्वीप, महासागर, द्वीप, प्रमुख पर्वत, देशों इत्यादि की स्थिति को जान पाते हैं। बच्चों, ग्लोब क्या होता है? ग्लोब पृथ्वी का एक नमूना है, जो पृथ्वी की आकृति का सही सही प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा है, महाद्वीप किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के बड़े भूभाग जिसमें कई देश होते हैं उसे हम महाद्वीप कहते हैं। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। नंबर 1, उत्तर अमेरिका। नंबर 2, दक्षिण अमेरिका। नंबर 3, एशिया। नंबर 4, यूरोप। नंबर 5, अफ्रीका। नंबर 6, ऑस्ट्रेलिया। नंबर 7, अंटार्कटिका। अब हम महासागर के बारे में जानेंगे। पृथ्वी पर फैले विशाल जलभाग को महासागर कहते हैं। पृथ्वी पर 4 प्रमुख महासागर हैं। नंबर 1, प्रशांत महासागर। नंबर 2, अटलांटिक महासागर। नंबर 3, हिंद महासागर। और नंबर 4, आर्कटिक महासागर। बच्चों, अब हम मानचित्र की आवश्यकता के बारे में जानेंगे। हमें मानचित्र क्यों आवश्यक है? जब तक हम पूरी पृथ्वी की बात करते हैं तब तक ग्लोब हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है, लेकिन ग्लोब के उपयोग की
कुछ सीमाएं हैं। जब भी हम पृथ्वी के किसी स्थान विशेष या छोटे भाग का अध्ययन करना चाहें, जैसे देश, जिले, शहर या गांव की जानकारी प्राप्त करना चाहें, तब हमें मानचित्र की आवश्यकता होती है, क्योंकि मानचित्र की सहायता से हम किसी भी भूभाग का ठीक प्रकार से पठन पाठन कर सकते हैं। इस प्रकार गोलाकार पृथ्वी अथवा उसके किसी भूभाग का मापन के अनुसार समतल सतह पर चित्रण मानचित्र कहलाता है। मानचित्र शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द मेप्पा से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मेज पोस्ट या रुमाल। मध्यकाल में संसार का चित्र कपड़े पर बनाए जाते थे। अंग्रेजी भाषा का मेप शब्द लैटिन भाषा मेप्पा का ही अपभ्रंश है। अंग्रेजी शब्द मैप को ही हिंदी में हम मानचित्र कहते हैं। आपने संसार का मानचित्र देखा है। इसी तरह संसार के विभिन्न छोटे छोटे भागों के मानचित्र भी होते हैं। जैसे किसी गांव या शहर के एक छोटे हिस्से का भी मानचित्र होता है। जैसे आप अपने गांव के मानचित्र को पटवारी के पास देख सकते हैं। बच्चों, मानचित्र को कैसे पढ़ें, इसके बारे में जानेंगे। ये आपको भारत का मानचित्र दिखाई दे रहा है। जिस तरह हम पुस्तक पढ़ते हैं, पुस्तकों को पढ़कर अनेक जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक उसी तरह मानचित्र को भी पढ़ा और समझा जाता है। मानचित्र मुख्यतः 4 बिंदुओं के आधार पर पढ़ा व बनाया जाता है। पहला है शीर्षक, दूसरा है दिशा, तीसरा है रूढ़ चिन्ह, चौथा है मापक। मानचित्र इस प्रकार बनाया जाता है जैसे हम पृथ्वी या उसके उस हिस्से को जिसका मानचित्र बना रहे हैं ऊपर से देख रहे हैं। पहला है शीर्षक। प्रत्येक मानचित्र का एक शीर्षक होता है जो यह बताता है कि मानचित्र विश्व का है या विश्व के किस भूभाग का है। उपरोक्त मानचित्र का शीर्षक भारत है, अर्थात यह भारत देश का मानचित्र है। सामान्यतः शीर्षक मानचित्र के दाईं ओर लिखा होता है। दूसरा है दिशा। यह मानचित्र की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है। प्रत्येक मानचित्र में उत्तर दिशा को तीर के चिन्ह द्वारा दिखाया जाता है। दिशा के बिना मानचित्र पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। परंपरा के अनुसार उत्तर दिशा मानचित्र के ऊपरी हाशिए की ओर इंगित होता है। तीसरा है रूढ़ चिन्ह। मानचित्र में कई विषय, वस्तुओं, बिंदुओं इत्यादि को कुछ पारंपरिक चिन्हों के द्वारा वर्षों से उपयोग में लाया जाता रहा है। इन चिन्हों को रूढ़ चिन्ह कहते हैं। कुछ रूढ़ चिन्हों को यहाँ बताया गया है, जैसे पक्की सड़क, कच्ची सड़क, पगडंडी, रेलवे लाइन बड़ी, रेलवे लाइन छोटी, नदी, तालाब, मंदिर, पेड़, बसाहट, कुआं, उद्यान, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राज्य की सीमा, जिले की सीमा, मस्जिद आदि। इनकी हम वास्तविक स्थिति पुस्तक में नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए इन्हें हम रूढ़ चिन्हों के द्वारा ही समझ सकते हैं। बच्चों, मापक क्या होता है? धरातल की वास्तविक दूरी को कागज पर आनुपातिक रूप में छोटा या बड़ा मापक की सहायता से ही दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए धरातल की वास्तविक दूरी 1 किलोमीटर को कागज में दर्शाना हो तो मान सकते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। यदि कागज पर 2 सेंटीमीटर की दूरी है तो उसको हम धरातल पर 2 किलोमीटर पढ़ेंगे। हर मानचित्र में पैमाना अलग हो सकता है। प्रत्येक मानचित्र में मापक शीर्षक के नीचे या फिर मानचित्र में नीचे की ओर लिखा होता है। इस प्रकार पैमाने के अनुसार मानचित्र में
किन्हीं दो स्थानों की दूरी को मापक से मापकर उन्हीं दो स्थानों की धरातल पर वास्तविक दूरी को जान सकते हैं। इसके अलावा मानचित्र में रंगों का उपयोग भी किया जाता है। जल भाग को नीले रंग से दर्शाया जाता है, पहाड़ी भाग को भूरे रंग से और मैदान को हरे रंग से दर्शाया जाता है आदि। बच्चों, मानचित्र किसे कहते हैं? पृथ्वी व उसके किसी भूभाग का मापक के अनुसार समतल सतह पर चित्रण मानचित्र कहलाता है। दूसरा है मापक किसे कहते हैं? तो मानचित्र के दो स्थानों की दूरी एवं धरातल पर उन्हीं दो स्थानों की वास्तविक दूरी के अनुपात को मापक कहते हैं। अब हम इस पाठ के प्रश्नों के उत्तरों के बारे में जानेंगे। पहला प्रश्न है, ग्लोब किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, पृथ्वी का प्रतिरूप या नमूना दिखाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले ग्लोब मॉडल को ग्लोब कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, ग्लोब से हमें क्या क्या जानकारियाँ प्राप्त होती हैं? कोई 5 लिखिए। इसका उत्तर है, नंबर 1, पृथ्वी का आकार तथा महाद्वीपों व महासागरों के आकार व विस्तार का ज्ञान प्राप्त होता है। नंबर 2, दिन व रात होने की जानकारी प्राप्त होती है। नंबर 3, पृथ्वी की गतियों का ज्ञान होता है। नंबर 4, अक्षांश एवं देशांश रेखाओं की स्थिति का ज्ञान होता है। नंबर 5, जल और थल के वितरण की जानकारी भी मिलती है। अगला प्रश्न है, मानचित्र पढ़ने के लिए किन किन बातों का जानना आवश्यक है? कोई 2 बताइए। इसका उत्तर है, मानचित्र पढ़ने के लिए शीर्षक, दिशा, रूट चिन्ह और मापक के विषय में जानना आवश्यक होता है। नंबर 1 है शीर्षक। प्रत्येक मानचित्र का एक शीर्षक होता है जो यह बताता है कि मानचित्र विश्व या विश्व के किस भूभाग का है। यह मानचित्र के दाईं ओर लिखा होता है। दूसरा है दिशा। प्रत्येक मानचित्र में उत्तर दिशा को तीर के चिन्ह से दिखाया जाता है। दिशा के बिना मानचित्र पढ़ना कठिन होता है। अगला प्रश्न है, मापक किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, मानचित्र के 2 स्थानों की दूरी एवं धरातल पर उन्हीं 2 स्थानों की वास्तविक दूरी के अनुपात को मापक कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानचित्र क्यों बनाए जाते हैं? भूगोल में ग्लोब व मानचित्र का क्या महत्व है? लिखिए। इसका उत्तर है, पृथ्वी के किसी छोटे भाग का अध्ययन करने के लिए मानचित्र बनाए जाते हैं। भूगोल में ग्लोब मानचित्र का महत्व। ग्लोब पृथ्वी के आकार का एक नमूना है। इससे पृथ्वी का आकार, महाद्वीपों एवं महासागरों का विस्तार, रात और दिन का होना एवं प्रमुख अक्षांश व देशांश रेखाओं की जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र में पैमाना मानकर निश्चित दूरी प्रकट की जाती है। इसके द्वारा पृथ्वी के संपूर्ण धरातल या उसके किसी भूभाग को दिखाया जाता है। इसके बिना भूगोल का ज्ञान हमारे लिए अधूरा रहेगा। आप रिक्त स्थानों के बारे में जानेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति निम्नलिखित में से सही शब्द चुनकर करना है। पहला खाली स्थान है, किसी भूभाग का मापक के अनुसार समतल सतह पर चित्रण खाली स्थान में आएगा मानचित्र कहलाता है। दूसरा है, पृथ्वी के प्रतिरूप या नमूने को खाली स्थान में आएगा ग्लोब कहते हैं। तीसरा खाली स्थान है, पृथ्वी पर खाली स्थान में आएगा 7 व 4 महाद्वीप व महासागर हैं। चौथा खाली स्थान है, ग्लोब खाली स्थान रंग में सबसे अधिक दिखाई देता है, तो इसमें खाली स्थान में आएगा नीला। इसी के साथ आपका अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।